नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि उनका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग उनके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कैंसर हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 16 से लेके 22 जुलाई तक देख सकते हो। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं और जनरल है। प्लीज इसको जनरल तरीके से देखिए। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। देख लेते हैं वर्ल्ड के कार्ड क्यों आए हैं। बहुत अच्छी एनर्जी में है ऐसा लगता है आपके पर्सन। देख लेते हैं वर्ल्ड के कार्ड क्यों आए हैं। वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। वर्ल्ड के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन एंड 9 ऑफ कप्स के कार्ड। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन थोड़ा सा अलग एनर्जी में है, स्टक एनर्जी में है। कुछ लोग जो है काम के सिलसिले में विदेश में जाने के बारे में सोच रहा था। विदेश से रिलेटेड अगर उनका कोई काम चल रहा था तो वो काम जो है उनके लिए उनका एक विश था, विश फुलफिलमेंट था। और ये हो सकता है जितना आगे बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ रहा है, इस में प्रॉब्लम आ रहा है, उसकी वजह से ये इंसान स्टकनेस में है। कुछ लोगों के लिए रिश्ते में जो आप लोग साथ में जो मिलके जो काम करते हो, वर्क प्लेस में मिले हुए हो, तो उन लोगों के रिश्ते में जो है साथ मिलके चल रहे थे, ये रिश्ता उनके लिए कुछ फुलफिलमेंट था और रिश्ते में प्रॉब्लम आ गया है जिसके वजह से रिश्ता स्टक हो गया है। तो ये इंसान चाहते हैं कि जो भी काम उनका पेंडिंग हो चुका है, स्टक हो चुका है, वो काम चले। वो जो सर्कल, जो अनफिनिश्ड बिजनेस का जो सर्कल चल रहा है, चाहे रिश्ते का चाहे जॉब का, तो वो पूरा हो जाए, उनका एक विश पूरा हो जाए, जिसके लिए ये उतावले भी हैं, चाहते भी हैं कि चीज़ें सही हो जाए। ये जो घिसा पिटा सर्कल चल रहा है, ये जो पेन उनको दे रहा है, काम ना होने का जो दर्द उनके मन में है, वो ख़त्म हो जाए और एक नई शुरुआत हो। इसके लिए कोशिश करना चाहते हैं लेकिन शायद उतना इनकी कोशिश रंग नहीं ला रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा परेशान है। कुछ लोग काम के सिलसिले में जो लोग विदेश में आते जाते रहते हैं या फिर विदेश से रिलेटेड अगर कोई उनका काम है तो ऐसा लगता है कि वो काम भी उनके लिए कोई था, वो भी स्टक हो चुका है। और रिश्ते तो है ही है, दिखाई दे रहा है। तो ये सारा प्रॉब्लम से ये बाहर आना चाहते हैं और एक नए सर्कल में जाना चाहते हैं। कुछ लोग जो है स्पिरिचुअल एनर्जी में भी आ रहे हैं। पहले अगर ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं थे तो वो स्पिरिचुअल एनर्जी में भी आना चाहते हैं या फिर आ चुका है, स्पिरिचुअली खुद को ग्रो करने के बारे में सोच रहा है। अब ये यूनिवर्स के शरण में जाके उनको लगता है कि अब मुझे जो है यूनिवर्स के शरण में ही जाना चाहिए और यही जो है मेरे सारे काम, बिगड़े हुए सारे काम तो वही बनाते हैं और वो ही बना देंगे। ऐसे सोच में भी बहुत सारे लोगों की एनर्जी दिखाई दे रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो परेशान हो के ये सोच रहे हैं ना रिश्ता सही चल रहा है ना काम सही चल रहा है, तो अकेले रहना भी सही है। तो ये बहुत कम लोग हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। कैंसेरियन 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे।
कैंसेरियन, ऐसा लगता है कि आप इनके साथ रिश्ते में जुड़े हो, आप इनके साथ शादीशुदा हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड जजमेंट के कार्ड। हो सकता है कि आप इनके साथ रिश्ते में जो जुड़े हुए हो, इन्होंने आपसे बहुत बार हो सकता है कमिटमेंट मांगा, शादी करने के बारे में सोचा, कहा, आपसे रिक्वेस्ट भी की। हो सकता है कि आप उनको इग्नोर करते गए, और या आप ऑलरेडी एक दूसरे के साथ शादीशुदा हो तो ये रिश्ता प्रॉब्लम में है, क्योंकि आप किसी और रिश्ते में भी इन्वॉल्व हो, इसकी वजह से रिश्ते में परेशानी आया है। तो अब जो आपकी करंट एनर्जी है ना, आप किसी भी तरीके से उनके साथ दोबारा जुड़ना चाहते हो, परिवार बनाना चाहते हो, स्टेबिलिटी देना चाहते हो, कमिटमेंट देना चाहते हो। सबसे अच्छा बहुत सारा डिजिटल कम्युनिकेशन आप चाहते हो उनके साथ, ताकि बात करके आप इन चीज़ों को सही कर पाओ। जो चीज़ें बिखर गया है, जो खराब हो चुका है, जो परेशान कर रहा है, उस चीज़ में गति आए काम में, रिश्ते में, और आप एक कंप्लीट फैमिली, स्टेबल रिश्ते, बच्चे, परिवार जो आपके पास पहले था वो आप वापस पाना चाहते हो। अगर आप शादीशुदा हो, और नहीं हो तो शादी करके ये सब करना चाहते हो, क्योंकि आपने भी नई शुरुआत के बारे में सोचा और उससे पहले आप बात भी करना चाहते हो। ये इंसान जो है या तो आपको स्टक करके ब्लॉक करके रखा है, या फिर खुद से, मैंने कहा ना कि ये सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में आ गया है, अकेला रहना चाहते हैं कुछ लोग। कुछ नहीं हो रहा है तो खुद को स्टक कर लिया, अरे क्या करें, इतना कोशिश कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपके पर्सन चाहते क्या हैं? 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड द एम्प्रेस के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप 2 रिश्तों में जगलिंग ना करें, एक सॉलिड डिसीजन ले, उनके साथ जस्टिस करे, रिश्ते में जस्टिस करे। ये जो दूर से आप उनको अट्रैक्ट करते रहते हो, ये उनके लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है, और ये चाहते हैं कि हमेशा आप जो अपनी मर्जी से चीज़ें करते हो, माई वे इज़ द हाईवे टाइप की जो आपकी एनर्जी, मन करा चले आए, मन करे चले गए, 2 रिश्तों को रखना, 2 चीज़ों में जगलिंग करना, ये आप बंद करें, और आप जो है इनके साथ जस्टिस करें। रिश्ते में आपको जस्टिस करनी चाहिए, और ये भी चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को फुलफिल करें, कि आप दोनों रिश्तों में जगलिंग कर रहे हो, या तो ये कर रहे हैं, किसी की एनर्जी तो है, तो उनको जस्टिस चाहिए, उनको लग रहा है कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है इस तरीके से, तो आप उनके साथ जस्टिस करें, रिश्ते में स्टेबिलिटी दे। और देखने के लिए भी ये रिश्ता स्टेबल होना चाहिए, ना ये रिश्ता देखने के लिए स्टेबल है, ना ऐसे स्टेबल है, ये किसी भी तरीके से स्टेबिलिटी नहीं पा रहा है। अब तो ये जिद में आ चुका है ये इंसान, कि आपको जगलिंग के फेज से बाहर आके कुछ स्टेबल डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप लोगों में लीगल बैटल चल रहा है तो भी ये रिश्ते में जीतने की उम्मीद रख रहा है, ये चाहते हैं कि ये जीत जाए, वरना अगर इनको जस्टिस नहीं मिला तो ये रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहा है ये इंसान। ये चाहते हैं कि अगर जस्टिस नहीं मिल रहा है तो भाई मैं मूव ऑन कर जाऊंगा। आप किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके जो पर्सन की एनर्जी हमने देखा,
अब हम आपकी देखेंगे कि आप क्या चाहते हो। कैंसेरियन, तो डेविल का कार्ड आया है। डेफिनेटली ना ये थर्ड पार्टी वाला रिश्ता भी चल रहा है। कैंसेरियन, आप इनके साथ आप अपनी परिवार को जुड़ना चाहते हो और इनके साथ जो आपका रिश्ता है, जिनकी भी एनर्जी आ रहा है, ये इंसान के साथ आप शादीशुदा नहीं हो। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ लॉन्ग टर्म्स में जाए, आप नहीं चाहते हो। आपको दोनों रिश्ता चाहिए, दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, लेकिन परिवार को आप फिक्स्ड रखना चाहते हो। यस, और जो एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता है, ऑब्सेशन का रिश्ता है, वो भी रह जाए। द डेविल का कार्ड आया है। डेविल के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे एस ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ। डेफिनेटली आप इस रिश्ते में चाहते हो कि ये रिश्ता रहे, ये जो एडिक्शन अट्रैक्शन का आपका रिश्ता है ना, वो रह जाए, लेकिन आप इतना बर्डन भी नहीं ले पा रहे हो। आपका इमोशन जो है ओवरफ्लो हो रहा है, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप इस रिश्ते की बोझ, उस रिश्ते की बोझ, ये सारा चीज़ अब नहीं ढो पा रहे हो। आपको रिश्ते स्मूथ चाहिए और आप इसमें अपनी दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो कि क्या करें। हो सकता है ये रिश्ता आपका एडिक्शन जो है, ऑब्सेशन जो है, ये आपके लिए बर्डन बन चुका है। अब आप क्लैरिटी में आ चुके हो और आप चाहते हो कि सॉलिटेयर रहे, लोनली रहे, परेशानी ना रहे, सिर्फ मेरे साथ मेरा परिवार रहे। लेकिन क्या करोगे, कुछ देर बाद आपको फिर से वो रिश्ता भी याद आ रहा है। ये एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता जो है, ये आपसे छूट नहीं रहा है, मन में है, और आपको अपनी परिवार भी चाहिए। इमोशन भी आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है, पास्ट की चीज़ें आपको याद भी आएंगे और फिर से आप खुद को रोकने की कोशिश भी करोगे। आप किसी कैप्रिकॉन के साथ भी डील कर सकते हो। कैंसर, कैंसेरियन, लिब्रा, कैप्रिकॉन, ये हाईलाइटेड हैं। बाकी 12 के 12 राशि हैं, इनमें देख लेते हैं आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। म्यूचुअल जो एनर्जी है वो एस ऑफ कप्स में कन्वर्ट हो रहा है। एस ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे कि एस ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। एस ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टेन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली इस रिश्ते में एक नए शुरुआत तो होंगे और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट की उम्मीद आप भी कर रहे हो, आपके पर्सन भी कर रहा है, चाहे ये आपके साथ शादीशुदा हो चाहे ना हो। लेकिन इसमें थोड़ा सा मेंटल कन्फ्लिक्ट भी बढ़ेगा। इमोशन जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। मेंटल कन्फ्लिक्ट इसलिए बढ़ेंगे इस हफ्ते
कि आप जो है कैंसेरियन, आप चाहते हो परिवार को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, उनके लिए पैसा, स्टेबिलिटी, अनवांटेड मनी का फ्लो, पूरी उनका जो फ्यूचर है वो स्टेबल हो जाए, उनका जो प्रेजेंट जो लाइफ है वो भी स्टेबल हो जाए। उसकी वजह से आपको मेंटल कन्फ्लिक्ट उठाना पड़ेगा। एक तरफ आपका जो लव का, एडिक्शन का, अट्रैक्शन का रिश्ता है वो आपको परेशान करेंगे और वहाँ आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको अपनी परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, जिसकी वजह से आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करोगे। कोई देखे या ना देखे, दिमाग की जो उपज है, जो परेशानी है वो आपको परेशान करेगा। उसको आप कंट्रोल करके एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के बारे में आप भी सोचोगे और आपके पर्सन भी सोचेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में, अगर आप इनके साथ शादीशुदा नहीं हो तो उनके दिमाग में तो आपको लेके एक फैंटेसी हमेशा रहता है, और अगर आप शादीशुदा हो तो उनको स्टेबिलिटी मिल रहा है, इससे ये खुश हो जाएंगे। और आपके दिमाग में दोनों रिश्ते हैं और आप जो करोगे, मानसिक रूप से मेंटल कन्फ्लिक्ट आपका चलेगा, परेशानी चलेगी। आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए परिवार की स्टेबिलिटी को सोचते रहोगे और उनको स्टेबिलिटी देने की कोशिश करोगे और अपनी इमोशन को कंट्रोल करोगे। परिवार के लिए नई शुरुआत होने जा रहा है और आपके इमोशन का भी नई शुरुआत होने जा रहा है। आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करोगे, एडिक्शन, अट्रैक्शन से आप दूर रहोगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए। कैंसेरियन, आपके लिए कहा जा रहा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, क्योंकि मेंटल कन्फ्लिक्शन, मानसिक परेशानी आपका रहेगा, तो आपको किसी की मदद की ज़रूरत है। कोई भी इंसान ऐसा जो आपको सही सलाह देके मदद कर पाए। दूसरा जो कार्ड आया है लेट गो का, आपको कुछ चीज़ों को छोड़नी पड़ेगी, पास्ट की चीज़ों को पास्ट में छोड़ना पड़ेगा। प्रेजेंट में जो आप नई शुरुआत करने जा रहे हो पारिवारिक सोच के साथ, उसमें आगे बढ़िए, क्योंकि दोनों रिश्ते में जगलिंग करते हुए आगे बढ़ोगे तो परेशानी रहेगा। दोनों रिश्ता आपको चाहिए तो आपको दोनों रिश्ता नहीं मिल रहा है। तीसरा जो आया है फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। कुछ चीज़ों के लिए आपको खुद को भी माफ़ करना पड़ेगा और सामने वालों को भी माफ़ करना पड़ेगा। हमेशा माफ़ करने का मतलब लोग ये समझते हैं अच्छा उनको माफ़ करना पड़ेगा, नहीं, खुद को भी माफ़ कीजिए कि आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा सोचा, आपने गलत सोचा। खुद को भी माफ़ करने की ज़रूरत होता है। जैसे सेल्फ लव ज़रूरी है, वैसे खुद को माफ़ करना भी ज़रूरी है। खुद से प्यार करना जैसी ज़रूरी है, वैसे खुद को माफ़ करना भी ज़रूरी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।